क्या तुमने कभी गहराई से क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर बार गिरने के बाद और ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद अपने आप पर ही भरोसा खो देते हैं। दोनों की परिस्थितियां अक्सर एक जैसी होती हैं, दर्द भी वही होता है, मुश्किलें भी वही होती हैं। फिर फर्क कहां से आता है? सच ये है, फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क टैलेंट का भी नहीं होता। फर्क होता है उस आदत का जो इंसान मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ता, और उस आदत का नाम है प्रैक्टिस। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत गहरी बात कही थी। मनुष्य की असली कमजोरी उसकी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसका ढीला अभ्यास होता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें यह समझाऊंगा प्रैक्टिस क्यों सब कुछ है, प्रैक्टिस कैसे एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, महान लोगों की सफलता के पीछे छुपा प्रैक्टिस का असली रहस्य, और कैसे तुम भी बिना टैलेंट, बिना सपोर्ट अपनी जिंदगी बदल सकते हो। क्योंकि सच्चाई यह है, सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, सफलता बनती है रोज की गई सही प्रैक्टिस से। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं। टैलेंट एक भ्रम है। दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, सिंगर हो, बिजनेस लीडर हो, साइंटिस्ट हो या कोई साधक, तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल यही आता है, इसके पास तो टैलेंट होगा, ये तो पैदा ही ऐसा हुआ होगा, हम जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। नेचुरल टैलेंट एक भ्रम है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन लंबे समय में टैलेंट नहीं, प्रैक्टिस जीतती है। असली ताकत उस प्रैक्टिस में छुपी होती है जिसे कोई नहीं देखता। प्रैक्टिस क्या नहीं है, बहुत जरूरी है ये समझना कि प्रैक्टिस असल में होती क्या है। प्रैक्टिस ये नहीं है बस किसी चीज को दोहराते जाना, टाइम पास करना, बिना सोचे समझे रिपीटेशन, मैकेनिकल काम, मोबाइल हाथ में रखकर आधा ध्यान देना, ये सब फेक प्रैक्टिस है। तो फिर असली प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस एक सचेत यात्रा, कॉन्शियस जर्नी है, जहां तुम हर बार अपनी गलती पहचानते हो, उसे सुधारने की कोशिश करते हो, खुद से सवाल करते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हो। यही प्रक्रिया एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतरे। सिर्फ जान लेना शक्ति नहीं देता, सिर्फ किताबें पढ़ लेना शक्ति नहीं देता, लगातार अभ्यास ही शक्ति देता है। याद रखना, नॉलेज सिर्फ शुरुआत है, प्रैक्टिस असली पावर है। बच्चे से सीखो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। एक छोटे बच्चे को देखो, जब वो पहली बार चलना सीखता है तो क्या होता है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर रोता है, फिर दोबारा कोशिश करता है। क्या वो कभी कहता है, चलना मेरे बस की बात नहीं, मैं फेल हो गया? नहीं, क्योंकि हर गिरावट उसके दिमाग को सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर संतुलन बनाना है। यही नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। साइंस भी यही कहता है। अब जरा साइंस की बात करते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब तुम किसी काम को बार बार और पूरे ध्यान से करते हो तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। धीरे धीरे जो काम पहले मुश्किल लगता था वही सहज हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वही काम तुम्हारी पहचान बन जाता है। 10,000 घंटे का नियम मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में बताया। किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए लगभग 10,000 घंटे की डिलिबरेट प्रैक्टिस चाहिए। अब जरा कैलकुलेट करो, रोज 3 घंटे लगभग 9 साल, रोज 5 घंटे लगभग 5.5 साल। इतना समय, लेकिन यही वो समय है जो एवरेज इंसान को एक्सपर्ट बनाता है। महान लोगों की कहानी, माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, रोज प्रैक्टिस की, रोज खुद से लड़ा। आज ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर एवर MS धोनी छोटे शहर से आया। ना कोई गॉडफादर, ना कोई शोर, बस शांत मेहनत।
डेली प्रैक्टिस और बन गया कैप्टन कूल ब्रूस ली। उसने कहा था, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. एक चीज 10,000 बार, यही मास्टरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, असली शक्ति शोर में नहीं, निरंतर साधना में होती है। प्रैक्टिस तुम्हारी पहचान बदल देती है। प्रैक्टिस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देती है। 3 स्टेज होती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं यही हूं। यही है प्रैक्टिस का जादू। विराट कोहली की कहानी 2014 में विराट कोहली संघर्ष कर रहा था। उसने क्या किया? फिटनेस बदली, डेली रूटीन बदला, प्रैक्टिस लेवल बदला। आज वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बदल गई थी। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? अब सबसे जरूरी सवाल, कॉन्फिडेंस किससे नहीं आता? मोटिवेशनल वीडियो से, दूसरों की तारीफ से, एक बार की सफलता से। कॉन्फिडेंस आता है बार बार किए गए प्रयासों से। हर प्रैक्टिस सेशन दिमाग को एक सबूत देता है, मैं कर सकता हूं। जितने ज्यादा सबूत, उतना गहरा आत्मविश्वास। प्रैक्टिस क्या सिखाती है? प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं सिखाती, वो सिखाती है एक, डिसिप्लिन। मन हो या ना हो, उठना पड़ता है। 2, पेशेंस, रिजल्ट तुरंत नहीं आते। 3, सेल्फ कंट्रोल, परफेक्शन नहीं, लगातार सुधार। कंपाउंड इफेक्ट, हर दिन 1% बेहतर बनना, 1 साल में 17 गुना बेहतर।